हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षण अभिरुचि के 200 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है? प्लेटो। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? हार्वर्ड। छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है? जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए। यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो अध्यापक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि छात्र के दुर्व्यवहार से क्रोध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना उदात्तीकरण कहलाता है। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही पाठशाला की पाठ्यचर्या होनी चाहिए। पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में रूसों के योगदान महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका। कक्षा में बच्चे मनोरंजन के लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं। प्रायः वे ऐसी पुस्तकें एक दूसरे से लेते रहते हैं। यदि अध्यापक समय समय पर उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों के बारे में उनसे रिपोर्ट लेता रहे और उनसे पूछता रहे कि उन्होंने क्या पढ़ा और उनमें मुख्य बात क्या थी, तो इससे बच्चों में अभिव्यक्ति का गुण पैदा होता है, मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत पैदा होती है, विश्लेषण की योग्यता पैदा होती है। उपरोक्त सभी। आंसर है इसका हमारा उपरोक्त सभी। यदि कक्षा में कोई छात्र शिक्षक के से कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को नहीं आता और शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, तो इसकी छात्रों पर क्या प्रभाव प्रतिक्रिया होगी? वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि बच्चों की उपलब्धियों के लक्ष्य के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हों। स्कूल में कक्षा में टेलीविजन पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है। कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे घर पर ही काफ़ी समय टेलीविजन देखने में व्यतीत करते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में टेलीविजन का कार्यक्रम न दिखाया जाए, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अभिभावक को साप्ताहिक टेलीविजन शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, ताकि वे स्वयं देखें कि वह कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। आपका पीरियड आरंभ हो चुका है। आप कक्षा में कुछ देर से पहुंचे। आपने देखा कि आपकी अनुपस्थिति में कक्षा में खूब शोर हो रहा है। आपके पहुंचते ही शांति हो गई। ऐसी स्थिति में कक्षा में घुसते ही आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का कार्य शुरू कर देंगे। सामयिक विषयों पर कक्षा में चर्चा के दौरान विवादास्पद मामले उठ सकते हैं, जिनके बारे में छात्रों की अलग अलग राय हो सकती है। ऐसी स्थिति में अध्यापक को छात्रों को आदेश देना चाहिए कि वे अपनी राय के समर्थन में तथ्य या प्रमाण भी दें। किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? कक्षा के तेज मेधावी छात्र के साथ तुलना करके, कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके, उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। अच्छे अंक न पाने वाले छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट में अक्सर शिक्षक लिख देता है, तुम इससे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, यू कैन डू बेटर। क्या ऐसा लिखने से छात्र को प्रोत्साहन मिलता है? इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं। आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं। कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसके वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है। ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करेंगे? स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को वह पाठ पढ़ाएंगे। आप किसी कक्षा के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। पहले दिन जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो छात्र आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करते हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें, इसका मार्गदर्शन करेंगे। वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती। उपरोक्त सभी।
मार्गदर्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, निर्णय करने में सहायता करता है। आंसर है क एंड ख दोनों। मार्गदर्शन इसलिए दिया जाता है कि छात्र अपने को तथा अपनी समस्याओं को जान पहचान सकें और अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता। जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना होता है, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है करके सीखने का सिद्धांत। विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एक प्रश्न पूछता है। यदि एक छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाता तो शिक्षक को कई छात्रों से पूछने के बाद सही उत्तर न मिलने तब उसे सही उत्तर बताना चाहिए। कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर कक्षा के अधिकांश छात्र नहीं दे पाते तो इसका संभव कारण यह हो सकता है कि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को जो पढ़ाया गया वह उसके समझ में नहीं आया है। वह प्रश्न उस ज्ञान पर आधारित नहीं है जो छात्रों को शिक्षण के दौरान दिया गया है। प्रश्न छात्रों की समझ के स्तर से बहुत ऊंचे स्तर का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अपनी कक्षा के छोटे बच्चों को बाजार में खरीदारी करने और नकद भुगतान करने का व्यावहारिक अभ्यास कराने की दृष्टि से छोटा बाजार लगाने का आयोजन करते हैं। आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक आपको इस आयोजन की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें इस आयोजन के बारे में समझाकर उनकी अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है। आप उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसकी विशेष आवश्यकताओं के विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे। अनुशासन भंग करने के वाले छात्रों को दिया गया ऐसा दंड ऐसा होना चाहिए कि दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। निम्नलिखित में से किस छात्र को आप मेधावी छात्र मानते हैं? जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो। कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाई को मानते हैं। उसकी आंख कमजोर हो सकती है। निम्न संकल्पनाओं के संबंध में आपके क्या विचार हैं? किसी समस्या को हल करने की ओर भी विधियां उतनी ही बढ़िया हो सकती हैं। कौशल के विकास के संबंध में आपकी क्या राय है? हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से ना सीख पाएं। यह कथन किस विद्वान का है? जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वह काम करता है और जो कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापन करता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? जर्मनी। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। निम्नलिखित में से किस कक्षा को सबसे अधिक अनुशासित माना जाएगा? जिसके बच्चे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग किंतु उचित व्यवहार करते हैं। कक्षा में कोई छात्र किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह दूसरे छात्रों की सहायता से उस शब्द का सही उच्चारण कराए और छात्र को दोहराने को कहे। बच्चे जो गृह कार्य करके लाते हैं उसे शिक्षक नियमित रूप से नहीं जांचता तो क्या हानि होती है? बच्चे गृह कार्य को करने में अनियमित हो जाते हैं। कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों के गृह कार्य से नकल करने का अवसर मिल जाता है। बच्चे गृह कार्यों को महत्व देना छोड़ देते हैं। उपरोक्त सब कक्षा में छात्र जब कक्षा कार्य कर रहे हो तो उस समय शिक्षक को कक्षा में घूमकर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। जब शिक्षक अपनी स्वयं कक्षा छात्रों की कॉपियाँ जाता है तो इस बात की संभावना होती है कि वह सभी छात्रों को पास कर देगा। कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा। ख और ग दोनों। शिक्षण एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। इसके 3 कोण हैं: छात्र, शिक्षक, सामाजिक परिवेश। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। किंडरगार्टन। जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी। आप कक्षा में छात्रों से एक प्रश्न पूछते हैं, एक छात्र उसका उत्तर देता है, वह उत्तर सही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कई छात्रों से उत्तर प्राप्त करने के बाद ही उन्हें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे।
बच्चे अपने विचारों को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत कर सकें। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान कौन सा काम करना लाभदायक होगा? पैराग्राफ लेखन, निबंध लेखन, दोनों। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे तो थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो पढ़ाई रोचक बन जाती है। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। छात्रों की पढ़ाई के संबंध में मासिक रिपोर्ट अभिभावकों को भेजने से क्या लाभ होता है? अध्यापक और अभिभावक के बीच छात्रों की प्रगति के संबंध में संवाद बना रहता है। बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है अल्फ्रेड बिनी को। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होगी? अक्सर गैर हाजिरी की, पाठ्यक्रम की तैयारी की। कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है। छात्रों में लोभ, क्षोभ, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने से किस समस्या के पैदा होने की आशंका होती है? अनुशासन की समस्या, छात्रों के अक्षर अनुपस्थित होने की समस्या, परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या, उपरोक्त सभी। विज्ञान का अध्यापक बच्चों के समक्ष कोई प्रयोग कर रहा है, प्रयोग का अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को बता दे कि प्रयोग सफल नहीं हो पाया और अब सब अध्यापक और सभी छात्र मिलकर पता लगाएंगे उसमें कहाँ और क्या गलती हुई। प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग।